नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है। और कुछ चुनाव ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने आखिरी दम तक सांसें रोक दी थी। और सांसें रोक देने वाले मुकाबलों में से याद किया जाता है एक ऐसा ही मुकाबला, और ये सीट थी अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा सीट, जहां एक खतरनाक मुकाबला हुआ था, जहां जीत और हार का फैसला हजारों में नहीं सिर्फ 78 वोटों से हुआ था। और इस सीट पर बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस ये सत्ता का स्वाद चखती रही है। ये एक ऐसी राजनीतिक रणभूमि है जहां कभी अजय भट्ट और कभी करण मेहरा ये दोनों आपस में टकराते रहे हैं, और इन्होंने अपना ध्यान अपनी तरफ पूरे उत्तराखंड का ध्यान अपनी तरफ भी खींचा है। आज हम आपको इसी सीट का गुणागणित बताएंगे और राजनीति के जो रानीखेत की राजनीति है उसके उस चुनावी सफर पर ले जाएंगे जो 2002 में शुरू हुआ था। राज्य बनने के बाद पहली बार जब चुनाव हुआ 2002 में, तब बीजेपी से यहाँ पर रानीखेत में अजय भट्ट मैदान में उतरे और कांग्रेस ने पूरन सिंह को पहले चुनाव में मौका दिया। तो पहले चुनाव में कुल 30,217 वोट पड़े और 52% वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंट आज के मुकाबले कम था, लेकिन जब पहला चुनाव हुआ तो रानीखेत सीट पर जो अजय भट्ट थे बीजेपी के, उन्होंने जीत दर्ज की। अजय भट्ट को मिले 10,199 वोट, और जबकि कांग्रेस के पूरन सिंह थे उनको मिले 7,897 वोट। और इस तरह रानीखेत का पहला चुनाव अजय भट्ट ने 2,300 वोट से जीत लिया। अब साल गुजरे, 2007 का विधानसभा चुनाव, और फिर रानीखेत ने उत्तराखंड को शायद सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक मुकाबला दिया। इस बार कांग्रेस के युवा चेहरे करण मेहरा को मैदान में उतारा गया और बीजेपी ने अजय भट्ट को फिर से मौका दिया। नतीजा आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि करण मेहरा को इस चुनाव में मिले 13,503 वोट और अजय भट्ट को मिले 13,298 वोट। और इस तरह से सिर्फ 205 वोट से अजय भट्ट को हार मिली। महज 205 वोटों से सत्ता का रुख बदल गया, और इसी के साथ करण मेहरा ने कांग्रेस के लिए बीजेपी से यह सीट छीन ली और रानीखेत उत्तराखंड की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई। यह मुकाबला इतना करीबी था कि कई गांवों में मतगणना के बाद भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 205 वोट जीत और हार का फैसला कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2007 का चुनाव था उसमें 205 का मुकाबला बेहद रोमांचक था, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि साल 2012 ने उससे भी आगे जाकर इतिहास रच दिया। और इस बार फिर से एक बार आमने सामने थे अजय भट्ट और करण मेहरा, और इस बार का मुकाबला पिछली बार से भी ज्यादा रोमांचक था। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर यहां पर हुई। जब मतगणना खत्म हुई, चुनावी नतीजे आए, तो हर कोई हैरान रह गया और दंग भी रह गया। पूरा उत्तराखंड चौंक गया, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी के अजय भट्ट को मिले 14,089 वोट और कांग्रेस के करण मेहरा को मिले 14,011 वोट। यानी जीत का फर्क सिर्फ 78 वोट। और ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं था, ये राजनीतिक थ्रिलर था। और इस तरह करण मेहरा की सीट छिन गई और रानीखेत ने साबित कर दिया यहाँ एक एक वोट की कीमत क्या होती है। इससे पहले 2007 में 205 वोट और इस साल 2012 में 78 वोट। 78 वोटों की जीत आज भी उत्तराखंड की सबसे करीबी लड़ाइयों में गिनी जाती है। खैर, इसके बाद 2017 का साल आया, मोदी लहर का दौर। अब 2017 आते आते राजनीतिक माहौल बदल चुका था, लोगों की अपेक्षाएं बदल रही थी, और इस बार करण मेहरा ने भी वापसी की ऐसी पटकथा लिखी जिसने बीजेपी को झटका दे दिया। इस चुनाव में करण मेहरा और अजय भट्ट एक बार फिर से आमने सामने थे। दोनों के बीच जैसे कि बड़ी कांटे की टक्कर होती थी। और 2017 का चुनाव बीजेपी की लहर वाला चुनाव था,
इस चुनाव में पूरे उत्तराखंड में 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, बाकी सभी सीटों पर 2-3 निर्दलियों को छोड़कर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो इस चुनाव में करण माहारा को मिले 19,035 वोट और अजय भट्ट को मिले 14,000 के आसपास वोट और जीत का अंतर रहा लगभग 5,000। ये वही रानीखेत सीट थी जहां कभी 78 वोटों से टक्कर हुई, कभी 205 वोटों से, और अब फासला बढ़कर 5,000 हो गया, वो भी मोदी लहर में। यानी कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया। मोदी लहर के दौर में जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 10 सीटें थी, 11 सीटें थी, 10 सीटें थी, और ऐसे में एक दिलचस्प बात हुई, वो ये हुई कि इस चुनाव में 2017 के चुनाव में डॉक्टर प्रमोद नैनवाल वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। उन्होंने 5,701 वोट हासिल किए। वहीं से एक राजनीतिक चेहरे की शुरुआत हुई। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये चेहरा अगले चुनाव में पूरी तस्वीर बदल देगा, क्योंकि साल 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से करण माहारा पर भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दांव खेला और पार्टी ने टिकट दिया डॉक्टर प्रमोद नैनवाल को। वही प्रमोद नैनवाल जो 2017 में निर्दलीय थे। नतीजा आया तो बीजेपी ने सीट वापस अपने नाम की। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल को मिले 21,047 वोट, जो 50% से ज्यादा था, और करण माहारा को मिले 18,463 वोट और जीत का अंतर रहा 2,584 वोट, लगभग 6% वोट प्रमोद को ज्यादा मिले। तो 2022 में बीजेपी की जीत के पीछे कई कारण थे। पहला कारण प्रमोद नैनवाल का जो 2017 में अच्छा प्रदर्शन था, उसके बाद उनकी सहानुभूति की लहर भी थी और स्थानीय पकड़ तो उनकी थी ही। बीजेपी का मजबूत संगठन था। तीसरा, कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी समीकरण थे और जो मोदी फैक्टर था, इन्होंने बड़ा रोल अदा किया इस चुनावी नतीजों को बदलने में। अब सवाल यह है कि क्या रानीखेत में फिर से 2027 में करवट बदलेगी? पिछले 5 चुनावी इतिहासों को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने नजर आता है। वो पैटर्न क्या है कि 2002 में बीजेपी, 2007 में कांग्रेस, 2012 में बीजेपी, 2017 में कांग्रेस, 2022 में बीजेपी है, 2027 में क्या कांग्रेस होगी? ये बड़ा सवाल है। अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो कांग्रेस दिखती है, लेकिन पैटर्न से कुछ नहीं होता, क्योंकि चुनाव है। यहाँ जनता का मूड ही, जनता का मन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब राजनीतिक विश्लेषक जो रानीखेत को सबसे दिलचस्प स्विंग सीट के रूप में देखते हैं। अगर मौजूदा तस्वीरों को देखें तो बीजेपी की तरफ से प्रमोद नैनवाल सबसे मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से करण माहारा है और अब भी बड़ा नाम है, प्रभावशाली भी है इलाके में, और यही संभावना है कि एक बार फिर से मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच सिमट सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो रानीखेत एक बार फिर से उत्तराखंड की सबसे चर्चित सीटों में से शामिल होगा। अगर सिर्फ मौजूदा स्थिति को देखें तो बीजेपी सत्ता में है, विधायक उसके पास हैं, संगठन भी मजबूत है। इस लिहाज से शुरुआती बढ़त बीजेपी के पक्ष में मानी जा सकती है, लेकिन करण माहारा ने कई बार चौंकाया भी है और उनकी भी अपनी एक छवि है, मजबूत पकड़ है। तो क्या कहता है रानीखेत का समीकरण, आप बताइए। जनता का मूड क्या है? क्या 78 वोटों वाला जो रिकॉर्ड है, रोमांच है, क्या वो इस बार कहीं दोहराने वाला तो नहीं है? क्या जनता उसको तो नहीं तोड़ने वाली? बहुत सारे सवाल हैं। आपका मन क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और सवाल वही है कि क्या प्रमोद नैनवाल अपनी जीत को दोहरा पाएंगे या फिर करण माहारा फिर से वापसी करेंगे? क्या रानीखेत अपने पुराने ट्रेंड के मुताबिक अब सत्ता बदल देगा या फिर पहली बार बीजेपी लगातार दूसरी बार यहाँ कमल खिला के उस ट्रेंड को तोड़ेगी? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।